तो हेलो पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला एक्सेंचर इज हायरिंग फ्रेशर्स। एक्सेंचर बीटेक फ्रेशर्स को हायर करी, एंड ये वीडियो हमारा बीटेक स्पेसिफिक होने वाला है। बीटेक, एमसीए, एमएससी एंड एमटेक की अगर बात करें तो एमटेक में भी ये एमटेक के लिए नहीं है, बट ये हमारा ये तीनों के लिए फोकस पे होने इन तीनों के फोकस पे होने वाला है। एंड पिछला वीडियो मैंने एक्सेंचर का ऑल ग्रेजुएट्स के लिए निकाला, ऑल ग्रेजुएट्स के लिए वीडियो डाला था। एंड ये फ्रेश इस हायरिंग, ऑल ग्रेजुएट्स वाली हायरिंग में, जिसको कहते हैं सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोसेस एसोसिएट, सिस्टम एंड एप्लीकेशन प्रोसेस एसोसिएट, तो इसके लिए इस हायरिंग में हर कोई अप्लाई कर सकता है, सारे ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं एक्सेप्ट दीज। सो इन लोगों के लिए ये वीडियो हमारा होने वाला है स्पेसिफिक। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें टेबल ऑफ कंटेंट की, तो टेबल ऑफ कंटेंट में हमारा होने वाला वाई एक्सेंचर, वाई यू शुड ज्वाइन एक्सेंचर, देन हु कैन अप्लाई, प्रोसेस टू अप्लाई, एंड देन वी विल गो एंड अप्लाई। सो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ वाई एक्सेंचर। सो Accenture is known to be one of the largest IT company in the world. Okay, it has an employee strength of around 700k, 7 लाख एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है इसके बाद सेकंड लार्जेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो वो हमारी इंडियन कंपनी है, जिसे का नाम लेकर बहुत प्राउड होता है हर किसी को, वो है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एंड इसका एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है अराउंड 500k, जो कि 5 लाख होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एक्सेंचर की, तो एक्सेंचर में आपको इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे। इनॉर्मस अपॉर्चुनिटीज़ आपको इसलिए मिलेंगे बिकॉज एक्सेंचर काफ़ी सारे फील्ड्स में काम करती है। कंसल्टिंग में भी है, IT सर्विसेज में भी है, प्रोडक्ट्स में भी है, ऑपरेशंस में भी है। तो एक्सेंचर काफ़ी सारे वेरियस फील्ड्स में काम करती है। एक्सेंचर के प्रोजेक्ट्स IT रिलेटेड भी होते हैं, बैंकिंग रिलेटेड भी होते हैं, सर्विसेज रिलेटेड भी होते हैं, सपोर्ट्स प्रोजेक्ट भी होते हैं, कंसल्टेंसी भी होता है। तो बहुत सारे फील्ड्स में एक्सेंचर काम करती है। तो यहाँ पे आपको इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी मिलेगा अगर आप एक्सेंचर ज्वाइन भी करते हो एंड आप स्टे करना चाहते हो। एंड हाँ, एक्सेंचर में 2 बार हाइक्स होते हैं, एक जून में, पहला हाइक होता है जून में, एंड दूसरा हाइक होता है आपका दिसंबर में। सो 2 हाइक साइकिल होता है एक्सेंचर में। तो लाइक बाकी इंडियन कंपनीज़ की तरह एक साइकिल नहीं होता है, 2 हाइक साइकिल होता है। एंड एक्सेंचर में एक और चीज़ है, आपका हर क्वार्टर, एवरी क्वार्टर, यानी कि 4 क्वार्टर होते हैं आपके एक साल में, तो हर क्वार्टर आपका प्रमोशन साइकिल होता है। एवरी क्वार्टर इज़ अ प्रमोशन साइकिल। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रमोशन के लिए वेट करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा दिनों तक, आप डायरेक्टली बोल सकते हो। एक्सेंचर काफ़ी अच्छी कंपनी है, वर्क कल्चर वगैरह का अच्छा है। एंड अगर हम लोग बात करें एक्सेंचर के ऑरिजिन की, तो एक्सेंचर का ऑरिजिन आपका, इसका हेडक्वार्टर्स डबलिन में है, डबलिन जो कि आयरलैंड में आती है। एंड आयरलैंड आपका यूरोप का पार्ट है, यूरोप कॉन्टिनेंट का। तो इसका वर्क कल्चर उस हिसाब से बहुत अच्छा है इन कंपेरिजन टू इंडियन IT कंपनीज। ठीक है, अगर हम लोग बात करें हु कैन अप्लाई पे, तो अगर हम लोग बात करें हु कैन अप्लाई, ऑल स्ट्रीम ब्रांचेस ऑफ BE, BTech, ME, MTech, MCA, MSc, CSE एंड IT होंगे। MSc में CSE और IT वाले होंगे, ठीक है, एंड BE, BTech वाले सारे होंगे। 2022-2023 के फ्रेश पास आउट्स या फुल टाइम एजुकेशन वाले ही कंसिडर किए जाएंगे। नोट, MBA PGDM कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस जॉब। MBA और PGDM वाले इस जॉब के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ऑनबोर्डिंग के टाइम की, कोई भी ऑनबोर्डिंग के टाइम पे आपका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, कोई भी आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए। एंड आपने अपना जो ग्रेजुएशन है, यानी कि BE, BTech, लेट्स से अगर आपने बीटेक किया है एंड ये आपका 4 ईयर का कोर्स है, तो आपने इससे 4 सालों में ही कंप्लीट किया है। ठीक है, आपका कोई ईयर गैप नहीं होना चाहिए। ईयर गैप जिसे कहते हैं हम लोग, कोई बंदा अगर फेल कर जाए एक ही सेमेस्टर में 2 बार, लाइक एक फर्स्ट सेमेस्टर में उसने एक सब्जेक्ट में फेल हुआ वो, ठीक है, एंड दूसरी बार जब फर्स्ट सेमेस्टर के उस सब्जेक्ट का एग्जाम दिया तो देन अगेन फेल हो गया, तो उसको ईयर गैप लगता है। ठीक है, तो अगर ईयर गैप है देन फिर आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, योर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन ओनली विल बी कंसिडर, आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही कंसिडर किया जाएगा। एंड कैंडिडेट शुड नॉट हैव अपीयर्ड फॉर एक्सेंचर रिक्रूटमेंट असेसमेंट इंटरव्यू प्रोसेस इन लास्ट 3 मंथ्स। सो आपका कूलिंग पीरियड होता है लास्ट 3 मंथ, 3 महीने का फ्रेशर्स के लिए, तो 3 महीने तक आप एलिजिबल नहीं हो। कैंडिडेट शुड नॉट हैव मोर देन 11 मंथ्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, आपको 11 महीने से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। एंड अगर आपको 11 महीने से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस, देन इन दैट केस आप अप्लाई कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो किसी दूसरे पोस्ट के लिए, जो कि आपको कहा जा सकता है कि आप इसको हम लोग मान सकते हैं कि आप किसी दूसरे पोस्ट के लिए
एज एन एक्सपीरियंस रिसोर्स आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल टू वर्क इन इंडिया इधर बाय सिटीजनशिप और हैव करंट वर्क परमिट डॉक्यूमेंट्स। आप इधर या तो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के, या फिर आपके पास वर्क परमिट डॉक्यूमेंट होना चाहिए। एंड अगर आपकी बात करें वर्क परमिट डॉक्यूमेंट की, तो वर्क परमिट या फिर इधर आपके पास वर्क वीज़ा होना चाहिए। अगर आप किसी दूसरे देशों, लेट से अगर आप पाकिस्तान से हो या फिर आप ईरान से हो, ऐसे देयर आर वेरी लेस चांसेस कि आप पाकिस्तान या फिर ईरान से होगे, मगर अगर आप पाकिस्तान या फिर ईरान से हो देन इन दैट केस आपके पास वर्क परमिट होना चाहिए, ठीक है। लेकिन भूटान और नेपाल के सिटीजन्स के लिए वर्क परमिट नहीं चाहिए, एंड बिकॉज दे हैव सच इंडिया भूटान एंड नेपाल हैव सच काइंड ऑफ डील दैट नेपाली citizens and Bhutanese citizens can work in India without work permit. Without work permit they can work, so they are also eligible, ठीक है। You are willing to work in any business unit / service line within the company. So इसका मतलब क्या है, जब आप एसेंचर में हायर होते हो, जब आप एसेंचर में हायर होने वाले होगे, ठीक है, तो आप रेडी हो कि आप एसेंचर के किसी भी बिजनेस यूनिट में काम करने के लिए, इधर वो कंसल्टिंग भी हो सकता है, आईटी भी हो सकता है, ऑपरेशंस भी हो सकता है, सपोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो आप किसी भी बिजनेस यूनिट में काम करने के लिए आप रेडी होने चाहिए। बिजनेस यूनिट की बात करें तो वो ATCI है, अवांडे है, ऑपरेशंस है, तो अलग अलग बिजनेस यूनिट्स है। तो आपको किसी भी बिजनेस यूनिट के लिए काम करने के लिए आपको रेडी होना होगा। ये एक बेसिक क्राइटेरिया आपका रहने वाला है। अगर हम लोग बात करें प्रोसेस का कि क्या आपका प्रोसेस होने वाला है, तो सबसे पहले इफ़ यू आर एलिजिबल, अगर आप एलिजिबल हो, ये चेक कैसे किया जाएगा कि आप एलिजिबल हो। कोई भी बंदा आपको मैनुअली चेक नहीं करने वाला है। एक ATS होता है, ATS का मतलब होता है एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। तो एक ATS होता है, एंड ATS के थ्रू ही आपका एलिजिबिलिटी वहीं पे चेक हो जाएगा, एंड ये तुरंत हो जाएगा। अगर आप एलिजिबल हो, ठीक है, देन आपको एक ईमेल आएगा, ईमेल इन्विटेशन आएगा ऑनलाइन असेसमेंट के लिए। एंड ये ऑनलाइन असेसमेंट आपका 2 स्टेज में होगा, ठीक है। पहले आपको दिया जाएगा एक मॉक असेसमेंट। मॉक असेसमेंट का ड्यूरेशन आपका होने वाला है 20 मिनट्स, एंड ये एक्चुअली आपका मैंडेटरी है। मॉक असेसमेंट इज़ मैंडेटरी। तो कोई भी जो भी आप लोग अप्लाई करने वाले हो, जस्ट रिमेंबर दैट यू हैव टू गिव मॉक असेसमेंट। इट इज़ मैंडेटरी, इट इज़ मैंडेटरी, ठीक है। एंड इट विल इंश्योर दैट यू हैव राइट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट, ठीक है। तो आपका पहला असेसमेंट कौन सा होने वाला? पहला असेसमेंट आपका 90 मिनट्स का होगा, यानी कि 1 घंटे 30 मिनट का होगा आपका पहला असेसमेंट, जो कि होगा कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। कॉग्निटिव असेसमेंट में क्या क्या पार्ट है? कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट में 50 क्वेश्चंस होंगे आपके टोटल, 90 मिनट्स 50 क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के लिए अराउंड 1 मिनट 30 सेकंड है आपके पास, अराउंड ऑन एन एवरेज अगर हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1.5 मिनट है। सबसे पहला आपका सेक्शन होगा इंग्लिश एबिलिटी, देन क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड देन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ये 3 सेक्शंस होंगे आपके। एंड टेक्निकल असेसमेंट में आपके 40 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। टेक्निकल असेसमेंट में आपका क्या क्या होगा? कॉमन एप्लीकेशन एंड MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको आता है या फिर नहीं। सूडो कोड। सूडो कोड क्या होता है? सूडो कोड क्या होता है आपका? सूडो कोड आपका एक आपको कोड लिखा हुआ रहेगा, एंड उसका आपको या तो एरर बताना होगा, कोड में एरर कहाँ है। अगर एरर से क्वेश्चन नहीं है देन आपको उसका आउटपुट बताना होगा, ठीक है। तो ये एरर या फिर आउटपुट बताने वाला क्वेश्चन होगा आपका। देन फंडामेंटल्स ऑफ नेटवर्किंग, सिक्योरिटी एंड क्लाउड। तो क्लाउड में आपका मेजरली आपका GCP से होता है। GCP में भी बेसिक होता है, SaaS होता है, SaaS या फिर IaaS या फिर पास से क्वेश्चन होगा। SaaS का मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। पास का मतलब होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन आपका बेसिक होने वाला है क्लाउड में। सिक्योरिटी में बात करें तो बहुत ज़्यादा डीप नहीं होगा, मगर थोड़ा बहुत आपका फायरवॉल्स को ये टच करेगा, फायरवॉल्स और नेटवर्किंग पोर्ट्स को। अगर हम लोग नेटवर्किंग की बात करें तो थोड़ा बहुत बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी को टच करेगा, एंड बहुत ज़्यादा ये डीप नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये आपका होने वाला है
टेक्निकल, ये आपका होने वाला पहला राउंड कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट। दूसरा आपका असेसमेंट होने वाला है कोडिंग असेसमेंट। कोडिंग असेसमेंट आपको 45 मिनट का होगा एंड इसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड आपके पास इन सभी में से किसी एक लैंग्वेज, ये C++, .NET, जावा, पाइथन, इन सभी में से किसी एक लैंग्वेज पे आपको कोड लिखना होगा एंड ये आपका मैंडेटरी है। अगर ऑल ग्रेजुएट्स की हायरिंग वाली की बात करें हम लोग, तो वहाँ पे कोडिंग असेसमेंट मैंडेटरी नहीं था। टेक्निकल असेसमेंट आपका मैंडेटरी नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये कोडिंग असेसमेंट, क्योंकि आप BTech से हो, देन आपके लिए ये मैंडेटरी है एंड आपके पास 5 ऑप्शंस हैं, 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऑप्शंस हैं, ठीक है। 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के आपके पास ऑप्शंस हैं एंड उनमें से आप किसी पे भी कोड लिख सकते हो। ये ऑप्शंस हैं आपके C++, .NET, जावा एंड पाइथन। इन सभी पे आपको कोड, इन सभी में से किसी एक पे आपको कोड लिखना होगा एंड आपको बस 2 ही क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ नहीं होने वाले हैं। अगर मेरी बात मानोगे आप, लिस्ट पढ़ लो, एरे पढ़ लो, टपल्स पढ़ लो, डिक्शनरी पढ़ लो। अगर आप इतना पढ़ लेते हो एंड लूप पे आपके पास लूप का कमांड है, फॉर और वाइल लूप का और इफ एल्स स्टेटमेंट का कमांड है, देन आप ये क्वेश्चन ईजिली बना सकते हो। बहुत ज़्यादा टफ आपके लिए नहीं होने वाला है। देन असेसमेंट 3 आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट, इसको वर्सन टेस्ट भी कहा जाता है एंड ये आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट होने वाला है। ये आपका 30 मिनट का होगा, ठीक है, एंड ये भी आपका AI बेस्ड होगा। ये सारे असेसमेंट्स आपके AI बेस्ड होंगे एंड इसके लास्ट में आपका एक होगा HR राउंड। तो अगर हम लोग बात करें कम्युनिकेशन असेसमेंट की, तो ये आपका 30 मिनट का होने वाला है एंड इसके लिए आपको एक सेपरेट ईमेल और सेपरेट लॉगिन डिटेल्स आपके पास आएंगी, ठीक है। कम्युनिकेशन असेसमेंट विल असेस यू ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर्स: सेंटेंस मास्टरी, वोकैबुलरी, फ्लुएंसी एंड प्रोनाउंसिएशन। एंड इसमें आपके ध्यान रखना कि आप एक अच्छे हेडफोन्स का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, आप बहुत ही शांत जगह में बैठे हो, क्वाइट प्लेस पे आप बैठे हो, ठीक है, एंड आपका नेटवर्क, इंटरनेट स्पीड काफ़ी अच्छा है, नेटवर्क आपका अच्छा है, यू हैव अ गुड नेटवर्क एक्चुअली। एंड इफ़ यू हैव ऑल दीज 3 थिंग्स एंड आपकी इंग्लिश पे आपका अच्छा कमांड है, देन इन दैट केस आप इसको डेफिनेटली एंड ईजिली आप इसको पास कर जाओगे। अच्छा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स इसमें फेल हुए हैं, उसका एक ही रीज़न रहा है, लो क्वालिटी हेडफोन्स। क्योंकि वॉइस अगर सामने वाले को AI है, वो बंदा, सामने वाला बंदा AI है, जब तक उसे उसके टाइप की क्लियर वॉइस नहीं मिलेगी वो पास नहीं करेगा, ठीक है। एंड लास्ट में फिर आपका होगा HR राउंड। इंटरव्यूज़ में आपका HR राउंड होगा एंड ये आपका अराउंड 30 मिनट का होगा, 30 मिनट का इंटरैक्टिव HR राउंड होगा एंड ये आपका लास्ट होगा। देन उसके बाद आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा। सो लेट्स अप्लाई की बात करें तो ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप इस पर डायरेक्टली क्लिक करो एंड यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, आपके पास मौका है एंड ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो पहले की तरह ही अगर आप अपने ही किसी भी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हो, देन नीचे एक गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, आप उसको फिल करो एंड हम उस पर डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। अगर आप हमसे डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो, चैनल के लेटेस्ट अपडेट चाहते हो, देन आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एंड अगर आप मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हो, देन टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे हम एडमिन सेक्शन में आपको मिल जाएंगे, देन वहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हो। सो अगर आप यहाँ तक आ ही गए हो, देन आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट रहेगा। जितने भी लोग अप्लाई करने वाले हैं उन सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट रहेगा। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक वीडियो देखा। अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।